परमात्मा पिताओं का पिता है। परमात्मा का पिता कोई नहीं। परमात्मा एक है। उसका सर्वमान्य नाम ओम है। ऐसे गुण कर्म के आधार पर ऋषियों ने अनंत नाम रख दिए हैं। जैसा गुण, जैसा कर्म, वैसा नाम रखा है। ठीक है, ये समझने की बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो परमात्मा ओंकार महाप्रभु हैं। उन्हें हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। ब्रह्म से ही त्रिगुण के रूप में सतगुण, रजगुण, तमगुण के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का जन्म हुआ। ये भी स्वयं अवतरित हुए हैं, इसलिए इनके माता पिता का कोई संबोधन नहीं है, क्योंकि ये 6 अवतार स्वयं हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ ही सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। इनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। ऐसे पुराण कथाओं में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग पिता घोषित किए गए हैं। वो अलंकारिक भाषा है, वो सम्मान देने के लिए कहा गया है। अब उसको हम समझ नहीं सकें तथा उसमें ही उलझे रह जाएं, तो ये तो हमारी अपनी सोच है, अपनी नादानी है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को पिता कहा गया है, विष्णु और शिव को संतान बताया गया है। बड़े भाई पिता के तुल्य होते ही हैं। बड़ों को सम्मान देना है तो उन्हें पिता के से तुल्य करें, पिता से तुलना करें, कोई दिक्कत नहीं है, वे सम्मान के योग्य हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को पिता बताया गया है और ब्रह्मा एवं शिव को संतान के रूप में रखा गया है। इसी प्रकार शिव पुराण में शिव को पिता बताया गया है और ब्रह्मा और विष्णु को संतान के रूप में रखा गया है। ये सब एक प्रकार से सम्मान देने की भावना है। जिसकी शादी होती है उसी का ब्याह गीत गाया जाता है। तो यही बात है, यही समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसको हम समझकर भी न समझ सकें और पिता पुत्र के रिश्ते में ही उलझे रह जाएं, तो अध्यात्म को, धर्म को इतिहास बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। ये सदियों सदियों तक तर्क चलता रहेगा, इसका समाधान नहीं होगा। समाधान यदि है तो एकमात्र अध्यात्म से है, धर्म से है। आप अध्यात्म की गहराई में उतरें तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अध्यात्म को भी इतिहास बनाकर पढ़ेंगे, इतिहास के रूप में व्याख्या करेंगे, तो आप भी उलझे हुए हैं, दूसरे को भी उलझाकर बर्बाद कर रहे हैं, मार रहे हैं। इस सनातन को आप हल्के रूप में देख रहे हैं, सनातन को हल्का कर रहे हैं। यही आपका मूल उद्देश्य है, चाहे चालाकी बस या मूर्खतावश। ओम ओम।